वेलकम एवरीबॉडी। हमारे साथ आज डिसिप्लिन ट्रेंड फॉलोअर हैं हमारे साथ सौरभ सेनगुप्ता सर हैं। ऑफ कोर्स सर ट्रेंड फॉलो करते हैं। इज अ बीटीएसटी ट्रेडर एंड बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर की। इनके कॉल्स मतलब मैंने देखे हैं ट्विटर पे, इनसे मैंने खुद इनकी ट्वीट्स पढ़ के और इनके टेलीग्राम चैनल से और भी जगह से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुनाइट टू बी टॉकिंग टू हिम। एंड बहुत कुछ मैं इस सेशन से भी आई एम आल्सो होपिंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम दिस टाइम एज वेल। तो सर मतलब हमारी ऑडियंस ऑलरेडी आई थिंक आपसे बात करना चाह रही है ऑलरेडी भी। 20 मिनट बेचारों को सुनने को नहीं मिल पाया हम लोगों को। ओके, सो लेट क्विकली स्टार्ट विद इट। हम आज आपकी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट आपसे समझना चाहते हैं। पक्का। ब्रेकआउट चार्ट सर भी हम लोगों के साथ होंगे, तो वो भी को होस्ट करेंगे Sure, आज हमारे sure. साथ, एंड ऑफ कोर्स वील हैव Okay. राइट सर। Yeah, what I suggest now is that original link is not working. Okay, so you can Right, I'll tweet this. Yeah, link. you can tweet this, and I'll also try to share that. Okay. जो sorry for the interruption. I think कुछ technical issues थे. तो presently I am doing the BTST and the trend following. हाँ, तो BTST में basically we buy today in last half an hour and we sell tomorrow in first half an hour. We hedge it with the Nifty. That's a simple strategy. And second thing I am doing on the cash market trend following and in the future market trade following with minimal leverage. So ये दो strategy के बारे में तो we'll discuss it later. We'll have more session on this, so we'll discuss this thing in detail. So आज का जो टॉपिक है that is trading psychology, तो ये सुनने में तो बहुत इजी लगता है एंड थोड़ा स्लाइटली थियोरेटिकली है, बट लेट मी टेल यू कि टू मी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग. सो तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में देखिए पहली बात ऐसा है कि इन स्टॉक मार्केट आई ऑलवेज बिलीव इज दैट कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग. Something I can look at from one angle and somebody can look at from the other angle, and both can be right. So whatever the limited knowledge I have, and this the kind of psychology we required for whatever the products I'm doing, जो हम कर रहे हैं, तो with that I'll start. ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो देखिए ऐसा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम सबको मालूम है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं. तो 90% ऑफ द जो भी मैं बोलूंगा या जो भी सजेस्ट करूंगा, तो दैट विल बी मोस्टली आप सबको मालूम ही होगा. बस उसी को ही थोड़ा आप एक ट्रेडिंग लेसन के साथ हम आगे बढ़ते. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. सो पहली बात तो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्रेडिंग जो है, तो ये ट्रेडिंग मैंने ब्रोकिंग कंपनी में ऑलमोस्ट आई स्पेंड 20 years. So I was 10 years with Edelweiss and with ICICI Direct and few other companies like ABN AMRO and Prudent and etc. So मैंने एक चीज देखा है बेसिकली बिफोर दैट आई वुड से कि 2014-15 से मैंने ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया है. उसके पहले तो मैंने जॉब करी है. तो वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि 90% ट्रेडर डू मिस्टेक और डू लॉसेस एंड फिर बंद हो जाते हैं. दैट हैज बीन एन एक्सपीरियंस, लेट्स एक्सेप्ट दैट. ओके, बट तो फिर मेरा ट्रेडिंग जर्नी वहीं से शुरू हुआ कि भाई अगर 90% लोग अगर लॉस करते हैं तो पैसा जाता कहाँ है. बिकॉज इट इज मेनी पीपल से इट्स जीरो सम गेम, और वो सही है. तो पैसा जाता कहाँ है. तो मैंने एक काम करी है. उसके बाद एक व्हाट आई डिड इज दैट कि मैंने 100 जो ट्रेडर्स है उस ट्रेडर्स की जिन्होंने लॉस किया है ट्रेडिंग करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग करके लॉस किया है, तो उसका मतलब एक ट्रेडिंग स्टेटिस्टिक्स को मैंने एनालाइज करने की कोशिश किया. तो फिर मैंने ऐसे 100 ट्रेडर्स की फिर मैंने ट्रेड शीट लिया एंड एफएनओ में, नॉट इन कैश मार्केट, एफएनओ में, जिसमें मैंने
एनालाइज करके देखा कि 100 ट्रेड में ऑलमोस्ट 65 to 70% ट्रेड्स इज राइट, मींस ही हैज मेड प्रॉफिट और उन्होंने पैसा बनाया है। तो अगर 100 ट्रेड्स में उन्होंने 70% ऑफ द ट्रेड, एक अप्रोक्सीमेट एक फिगर बता रहा हूँ, 70% ऑफ द ट्रेड जो है उसने 10,000 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट किया है। ओके, एंड बिटवीन 10,000 प्रॉफिट एंड माइनस 10,000 लॉस, इस जो जोन है और ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इसमें ऑलमोस्ट 20% ऑफ हिज ट्रेड को फॉल होता है। बाकी 5% ऑफ जो ट्रेड है वो मोर देन 10,000 रुपीज है, तो दैट कम्स टू 95% ऑफ द ट्रेड जो नॉर्मल है। बाकी जो 5% ट्रेड है उसने मोर देन 50,000 की लॉस किए हैं, किसी में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, 2 लाख है, डिपेंडिंग, बिकॉज इन FNO द profit and loss figure is slightly on the higher side. तो what I'm trying to say is that कि उससे मैंने एक चीज समझ गया ऐसा है कि अल्टीमेटली जो है आपका रिस्क रिवार्ड या परसेंटेज विन जो है वो इतना मैटर आपको नहीं करता है। ओके, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? मोर इम्पोर्टेंट इज ऐसा है कि भाई लॉस में जो है ना वो खड़ा नहीं रहना है या लॉस को हमको कटल करना है। तो दैट देयर कम्स द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि ये बोलना इजी है, बिकॉज मिस्टेक सब करते हैं, हम भी करते हैं, आज भी करता हूं मैं मिस्टेक। ओके, तो बेसिकली ये है कि ये जो स्टेटिस्टिक्स है वहां से मैंने जर्नी शुरू किया है और मैंने देखा है कि लॉस को काटल करना है। तो फाइनली देखिए ट्रेडिंग का 4 ही रूल है मेरे को अगर पूछा जाए तो। फर्स्ट, यू हैव टू कट द लॉस, देन वी हैव टू राइट द विनर, थर्ड है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड फोर्थ है डिसिप्लिन। आपको ये 4 ही रूल है जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। तो अब ऐसा आते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो व्हाट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसा है कि एज पर द डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि स्लाइटली थियोरेटिकल है, बट ये समझना जरूरी है। द ट्रेडिंग और द साइकोलॉजी इज अपना माइंड जो सोचता है और उसको अपने बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अपना मेंटल प्रोसेस क्या है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो उसके ऊपर से हम एक्शन लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हम जैसे सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। तो दिस इज ए साइकोलॉजी और दिस इज कॉल्ड ए ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा, जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स जो जिसने पैसा लॉस किया है उसका साइकोलॉजी और उसका ट्रेडिंग बिहेवियर से उसका फाइनल आउटकम क्या आया। आज अगर मैं इस चीज को जो है, फिर ट्रेडर का एक जर्नी शुरू होता है। ट्रेडर का जर्नी कैसा है कि जैसे अगर मैं मेरा जर्नी को अगर मैं देखूं तो इसको मैं 4 फेज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट फेज ऐसा होता है जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड किया है, वो है स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट एंड लार्ज लॉस। ठीक है, वो होता मतलब ऐसा जैसे हम सोचते हैं ना कि ऐसा है कि स्मॉल प्रॉफिट में हमको स्मॉल लॉस में अपने को निकल जाना है, स्मॉल प्रॉफिट में खड़े रहना है, बड़े प्रॉफिट में खड़े रहना, वो होता नहीं है। प्रैक्टिकली आपका एक्शन ऐसा होता है कि उसके वजह से क्या होता है कि हम लॉस में खड़े रह जाते हैं और प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो फर्स्ट फेज ऐसा है कि हम लॉस में खड़े रह जाते हैं और प्रॉफिट में निकल जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो क्या होता है कि हम थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या थोड़ा किसी से हम सीखते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं या किसी को देखते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर को, तो हम कोशिश करते हैं और फिर क्या होता है आपका एक्चुअल रिजल्ट कि स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस दोनों एक्चुअली इक्वल रहता है। तो वहां तक बेसिकली आपका एक ब्रेक इवन में आप पहुंचते हो। थर्ड फेज जो है जहां से ट्रेडर प्रॉफिटेबल होना शुरू होता है इज दैट कि आपको प्रॉफिट में खड़े रहना है और लॉस में निकल जाना है। बट ये जैसे मैंने बोला कि इससे जर्नी ऐसा है कि आपको फर्स्ट फेज सबको आता है, मुझे तो आया ही है। इफ यू अगर मैं 20 इयर्स का जर्नी अगर मैं समराइज करूं तो प्रोबेबली आई हैव स्पेंट 10-12 इयर्स इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ। फिर धीरे धीरे उसको इंप्रूव होता जाता है। और फोर्थ फेज जो है, हालांकि मैं फोर्थ फेज में अभी तक नहीं पहुंचा, वो ऐसा है कि जैसे सुपर ट्रेडर, ट्विटर में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसा सुपर ट्रेडर। वो क्या होता है कि जहां पे जो मैंने थर्ड फेज बोला कि स्मॉल प्रॉफिट में अपने को वो तो प्रॉफिट में खड़ा रहता है, स्मॉल लॉस में निकल जाता है। बट सुपर ट्रेडर जो होता है, देयर आर मेनी ऑफ देम, इन इंडिया में भी है, बाहर तो है ही।
जो क्या होता है पोजीशन साइजिंग को बहुत अच्छी तरह यूज करता है। कोई उसको पोजीशन साइजिंग बोल सकता है, कोई उसको पिरामिडिंग बोल सकता है, अपना अपना टर्म्स है। तो जो सुपर ट्रेडर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जहां पे प्रॉफिट होता है ना, वो बहुत पैसा बना लेता है। लॉस तो आते, सबका लॉस आते, लेकिन जहां प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे पैसा बना लेता है। जैसे मेरे ख्याल से जॉर्ज सोरोस ने बोला कि आप, इट डजेंट मैटर कि आपका कितना विनिंग परसेंटेज क्या है, बट जब आप पैसा बनाते हो, आप कितना पैसा घर लेके जाते हो वही इंपॉर्टेंट है। तो सुपर ट्रेडर एक जर्नी है, तो उसका 4 फेज मैंने बताया। आई एम इन, अगर सेल्फ एनालाइज करूं मेरे को, तो आई एम इन स्टिल इन द थर्ड फेज, ट्राइंग टू बी इन द फोर्थ फेज। बट ये जैसे मैंने बोला कि ये जर्नी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सुपर ट्रेडर या फेज 4 से ही आप चालू करो। ठीक है, तो दिस इज द यू नो एक जर्नी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि ये जर्नी है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी जो है आपको उसी डायरेक्शन में धीरे 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 आपको ले जाता है। अच्छा, अभी कुछ चीज मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक अलेक्जेंडर एल्डर है, या दिस वन स्टीव बर्गर है, इनका जो बुक्स है आप उसको थोड़ा स्टडी कर सकते हो। बेसिक बेसिक देखिए, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू योर रिस्क मैनेजमेंट। तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं कि बहुत सिंपल सिंपल रूल है कि आपको सबको पता है। जैसे मैंने बोला कि ये आज का डिस्कशन ऐसा है कि हम सबको पता है कि क्या करना है, बट उस चीज को एक्चुअल ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना, दिस इज द चैलेंज। ओके, मैं बोला कि मैं भी मिस्टेक करता हूं, ऐसा नहीं है कि अपने मिस्टेक नहीं करते, मैं भी मिस्टेक करते, बट कैसा है कि मैंने कुछ रूल बांध लिया ऐसा। जैसे रूल क्या है कि कुछ भी हो जाए, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, उसमें मेरा 4% जाता है, 5% जाता है, माने आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल परसेंटेज, नॉट परसेंटेज ऑफ कैपिटल। आपका जितना जाता है पर्टिकुलर ट्रेड को, आपको उसको ऑनर करना है। तो फाइनली द ट्रेडिंग इज, आई वुड से कि 90% इज योर साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट रूल, और बाकी 10% जो वो भी इंपॉर्टेंट है, इज योर एज एंड कंसिस्टेंसी। माने आपके स्ट्रेटेजी, जो भी आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो, उसमें कोई एज होना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू योर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर ही हमको काम करना पड़े। देखिए, अब कुछ कुछ चीज हम, जो हमारे माइंड में मिथ है, तो वो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि जो विनिंग ट्रेडर है, जो विनर है, वो है उसके पास कोई ट्रेडिंग सीक्रेट है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी के पास कोई सीक्रेट नहीं होता है। बट जैसे मान लीजिए उनके पास कैसा है कि फट से अपना व्यू चेंज करने की वो क्षमता है, द कैपेसिटी है कि उसको व्यू को चेंज कर सके। हाँ, तो आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट मैंने ऐसा देखा है, आई थिंक 1.5-2 महीना पहले, वेरी रिनाउंड, अपने इंडिया का ही है, रिनाउंड ऑप्शन बायर आई वुड से, जिनका पर्टिकुलर पोजीशन में बेसिकली आईआरसीटीसी में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसका लॉन्ग था, बट जैसे ही उसके रिस्क मैनेजमेंट ने उसमें सेल दे दिया, वो मे बी इट मे बी 10-15 मिनट्स में उसने, या तो उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लिया। बट ये जो आपको चेंज करना पड़े या व्यू चेंज करना पड़े, एटलीस्ट आप अगर रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेंड में रह गया, उसको आपको कट करके अदर साइड में जाना पड़े, या तो अगर अदर साइड आप नहीं भी जा सकते हो, जो व्यू आपको फट से चेंज करना पड़े, दैट इज द विनिंग बिहेवियर। वही आपको जो है फाइनली आपको इसमें पैसा देके जाता है। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता था, जिस कुछ चीज में रिपीटेटिव लगेगा, पहली बात ऐसा है कि 4 ही पिलर है, उसको हम फॉलो करना है। दूसरी बात ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेटेजी तो इंपॉर्टेंट है, बट एग्जीक्यूशन आपका मोर इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, नाउ हम बेसिकली व्हाट, बड़े हम मिस्टेक कैसे करते हैं, ऐसा है। तो इफ यू एनालाइज योरसेल्फ, अपने ब्रेन कैसा होता है ना, जो लास्ट 2 महीने में हो गया, उसके बेसिस पे हम सोचते हैं कि नेक्स्ट 2 महीने में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हमारा माइंड है कि वो एक डायरेक्शन में चलता है, उसके ऑपोजिट वो कंफर्ट लेवल के अंदर ही रहना चाहता है। ऐसा है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, द एग्जांपल व्हिच हैज चेंज माय वे ऑफ थिंकिंग।
मेरा एक दोस्त ने दिया था कि मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट क्या है कि हम यहाँ पैसा कमाने आते हैं। तो आर्गुमेंट से आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से यू आर ए बायर एंड आई एम ए सेलर। आप बाई करोगे, मैं सेल करूंगा तो ही ट्रेड होगा। ओके, सो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से आपने 1000 शेयर लिया XYZ का 100 रुपीज में, और मैंने आपको 100 रुपीज में बेचा। 100 वाला 102 हो गया, तो आपने क्या किया, आपने बेच दिया। तो आपने कितना कमाया, आपने 2000 रुपीज कमाया। नेक्स्ट ट्रेड आपने फिर से 1000 शेयर लिया 100 में, 102 में बेच दिया, अगेन आपने 2000 रुपीज कमाया। थर्ड ट्रेड जनरली तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, 1000 की जगह 2000 लेते हैं। लेट्स से आर्गुमेंट से आपने रूल फॉलो किया एंड यू बॉट अगेन 1000 शेयर्स एट 100 रुपीज एंड यू सोल्ड इट एट 102 रुपीज। तो आपने टोटल 6000 रुपीज कमाया और मैंने 6000 रुपीज लॉस किया। अब फोर्थ ट्रेड में क्या हुआ, आपने फिर से लिया 1000 शेयर एट 100 में और दाम हो गया 90 रुपया। तो फाइनली इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, जो सेलर है उसका विनिंग ट्रेड एक ही है। जो पॉइंट मैंने शुरू किया है कि विनिंग ट्रेड, इसके पीछे मत जाइए, विनिंग ट्रेड उसका एक ही है, बट अल्टीमेटली बायर के जेब से उसने 6000 माइनस 10,000 रुपया उसने अपने जेब में 4000 रुपया घुसा लिया है। सी, हम क्या करते हैं, ऐसा है जो फर्स्ट फेज में हम आते, मैं भी ऐसा ही था कि हम तो भाई 2 रुपए के चक्कर में रहते हैं कि भैया हम बजाज फाइनेंस जो है वो 7000 में लेंगे, 7100 में बेच देंगे या 7200 में बेच देंगे। बट स्टॉक मार्केट का जो माने जो गेम है, इट इज मच मच बिगर। ऐसा है तो आपको जो है ना उस चीज का जो है ना प्रिपरेशन होना चाहिए कि भैया जो बड़ा ट्रेंड है हम उसमें हम घुसेंगे। ऐसा है, सी अल्टीमेटली मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूं, तो ट्रेंड फॉलोइंग ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो चीज है कि ये करके पैसे, बट अल्टीमेटली जो रूल बेस है इस चीज में कि आपको ये लंबे प्रॉफिट में खड़ा रहना आपको सिखाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, से आई एम गिविंग दीज आर द एग्जांपल, मे बी इट इज नोन टू यू, आप सबको शायद मालूम ही होंगे, बट फिर भी मैं ये एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं सो दैट यू कैन रिलेट, जो आप ट्रेडिंग करते हो यू कैन रिलेट टू योर एक्चुअल ट्रेडिंग कि हम ऐसा ही होता है, ऐसा है या हम ऐसा ही करते। तो दिस इज द वन ऑफ द रूल कि अपने इस चीज को जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट या आप उसको स्टॉप लॉस बोलो या जो भी है। तो पहली बात ऐसा है कि दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक वी डू कि हम 2 रुपए के चक्कर में रहते हैं। ऐसा है आर्गुमेंट से कि हमने अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल आज का ही बताऊं कि हमने कुछ दिन पहले, हालांकि राइट नाउ ड्यू टू सम हॉलीडे आई वाज नॉट एक्टिव, हमने एलटीआई कुछ लिया था 7150 में, मैंने भी लिया, मेरे दोस्त ने भी लिया है, ठीक है। वो आज 74 समथिंग हो गया, उसने बोला वही तो 300 रुपया मिल रहा है या 250 रुपया जो भी मिला वो निकल गया। ऐसा है तो उसको मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि भैया एट दिस पॉइंट टाइम तूने 7100 में लिया है आर्गुमेंट से, आज 7400 हो गया, तो बेच देना इजी है कि उसको पकड़ के रखना इजी है? तो उसने बोला बेच देना इजी है। तो मैंने ऐसा बोला वो पकड़ के रखना टफ है, इसके लिए वो जो पकड़ के रखेगा उसको पैसा मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ऐसा है कि आपने लंबे प्रॉफिट में खड़ा रहना सीखना है, ठीक है। उसका कुछ मैं टिप्स दूंगा कैसे रखना है। दूसरी बात ऐसा है कि आपको जो है ना आउटकम का थिंकिंग, हम क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमारे माइंड में हम आउटकम का थिंकिंग करते हैं। ऐसा है, आउटकम का थिंकिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 100 में लिया तो 105 होगा कि नहीं होगा। देखिए ट्रेंड फॉलोइंग और बाकी अदर जो डिसिप्लिन है उसमें फर्क यह है कि ट्रेंड फॉलोइंग में आप माइकल कोविल को देखेंगे या किसी और को देखेंगे, वो एक ही बात है, ट्रेंड फॉलोइंग इज नॉन प्रेडिक्टिव। ये टेक्निकल एनालिसिस का ही ट्रेंड फॉलोइंग जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस यू कैन से दैट it is somewhat predictive kind of analysis. Let's say बैंक निफ्टी अगर 36,600 के ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट आएगा वो उसके ऊपर लेट्स से और 600 पॉइंट 1000 पॉइंट वट एवर वो बढ़ सकता है, तो वहां पे एक टारगेट बनता है। बट ट्रेंड फॉलोइंग में फर्क ये है कि ट्रेंड फॉलोइंग में कोई डायरेक्ट और कोई टारगेट होता नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने 36,600 में यार बैंक निफ्टी लिया, ये 39,000 जाएगा कि ये मेरा 35,000 का स्टॉप लॉस रीच करेगा, आई डोंट नो।
नोबडी नोस, किसी को नहीं मालूम भैया 10 मिनट के बाद या कल इस टाइम पे मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा उसका गारंटी नहीं है, जिसके ऊपर मेरा फुल कंट्रोल है मेरे ऊपर। ये तो स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर मेरा कहाँ कंट्रोल है, कुछ नहीं ऐसा है। तो अल्टीमेटली आपको प्रोसेस ड्रिवन करना है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी में आज बाई आया पर 36,000 में लिया है आर्गुमेंट से, या 36,500 में लिया है, आपका एक स्टॉप लॉस है लेट्स से 35,500। अगर ऊपर जाता है तो आप उसको ट्रेल करते जाते हो। अगर आपको मैं ये बोलूं कि आर्गुमेंट से कि अपने 36,500 मिले या 40,000 होगा नहीं होगा वो मुझे भी नहीं मालूम और किसी को नहीं मालूम फॉर दैट मैटर। सो बेसिकली आपको आउटकम का थिंकिंग नहीं करना है एंड यू हैव टू बी नॉन प्रेडिक्टिव ऑल द टाइम। प्रेडिक्शन करके किसी ने कुछ पैसा नहीं बनाया, ये मेरा अनुभव है। ओके, इट डजंट मीन दैट कि जो प्रेडिक्शन करते हो पैसा नहीं बनाता है, ठीक है। तो नॉट लाइक दैट, बट मैं नहीं कर पाता हूं, मैं तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाता हूं। तो व्हाट एवर बेसिकली मैं ट्रेंड को ही फॉलो करता हूं एंड उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूं। राइट होगा रॉन्ग होगा दैट आई डोंट नो। तो आउटकम का थिंकिंग आप मत कीजिए, लुक एट द प्रोसेस नॉट द मनी। मान लीजिए कि ये 39,000 जाएगा तो आपका इतना पैसा आएगा, या आप वो मत कीजिए, ऐसा है। लेट द प्रोसेस को ही आप काम करने दीजिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऐसा है कि देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसमें अपने ट्रेडिंग में, वो क्या है ना कि हम अब मिस्टेक करें, ठीक है, तो वो मिस्टेक जो है ना वो सामने वालों को जो है ना, वो सामने वाला, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 100 रुपए में लिया और 102 में बेचा, 2 बार 3 बार 4 बार उसने कमाया, और सामने वालों को तो पता ही है कि भैया ऐसा है कि वो मिस्टेक करने वाला है, बट कब करेगा वो नहीं मालूम, ठीक है। तो बेसिकली अपने को यही है कि अपने को जैसे भी है कोई भी जगह फंसना नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक, जैसे मान लीजिए कैसा होता है कि जो अनऑफिशियल मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो ये उसमें क्या होता है कि आर्गुमेंट से कि सामने वालों को मालूम ही होता है कि आप कभी ना कभी तो कोई मिस्टेक करोगे। तो बेसिकली प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। आप अगर नहीं करोगे ये चीज को तो आप किसी और के प्लान में सेट हो जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, तीसरी बात ऐसा है, चौथी बात ऐसा है कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अपने को मान लीजिए 10 ट्रेड करना है, ओके, जिसमें अपने को लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मेरे को 2% का कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना है, व्हाटएवर, ठीक है। तो अपने को 10 ट्रेड करना है। अपने को पता है कि आफ्टर 10 ट्रेड्स आई विल बी द विनर और यू विल बी द विनर, बट जो विनिंग सीक्वेंस या विनिंग जो आपका आने वाला है ट्रेड, वो हमको किसी को नहीं मालूम। हो सकता है जो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया वो लॉस है, सेकेंड ट्रेड लिया लॉस है, थर्ड में आपने पैसा कमाया, फोर्थ में आपने पैसा कमाया, फिफ्थ सिक्स सेवन लॉस गया, अब 10th में जाके प्रॉफिट आया। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि आपको जो है ना 10 ट्रेड्स आपको करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना भी नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे तो आपका विन का पॉसिबिलिटी और बढ़ता जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अपने को जो है ना ट्रेडिंग करना है तो अपने को ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में पैसा कमा लेना है, अपने को 10 ट्रेड करना है। 10 ट्रेड आप एक 2% का आप आपका कैपिटल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के करो। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एनालिस्ट को सुनना है या उसके हिसाब से करना है, आप आपके हिसाब से सेटअप निकालो, उसमें ये सिंपल रूल डाल दो और 10-15 ट्रेड करो। आई एम श्योर कि यू विल बी द प्रॉफिटेबल। सो ये एक सिंपल रूल है जो अलेक्जेंडर एल्डर ने क्या बोला है, उनका रूल बहुत ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल रूल है कि उसका जो ऐसे है कि कोई भी ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, और फॉर द मंथ आई थिंक कुछ 6 और 7% से ज्यादा टोटल आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर वो लॉस नहीं लेना है। सी बेसिकली ऐसा है कि आपको जो है ना, नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव। ओके, मैं जो करता हूं ऐसा है कि 2-3 पॉइंट मैं एक ना रिकॉर्ड रखता हूं कि एवरी डे दिस इज द प्लान एंड दिस। अभी तो काफी कुछ मतलब ब्लड में आ गया है। मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितना भी मैंने अभी तक बोला है वो सारे चीज आपके अंदर लाना है, माने इट शुड बी इन योर ब्लड एक्चुअली। ओके, कि आपको कुछ भी करना है तो ये सारे रूल फॉलो करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू विल बी ए सक्सेसफुल। सो मैं तो ऐसा करता हूं
कि कभी भी ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई टेक ए ब्रेक, तो ऐसा कुछ नहीं है, आई टेक ए ब्रेक। तो दूसरी बात ऐसा है कि आई ट्राई टू लुक एट द अदर अदर ट्रेडर, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका ट्रेड। माने जैसे मान लीजिए क्या है ना, स्पेशली मैं आपको ये बताऊं कि जो अदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका लॉस ट्रेड में वो कैसे बिहेव करता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्या है कि देखिए, जब आप प्रॉफिटेबल हो रहोगे कि नहीं रहोगे, उसका जो पैरामीटर हो, उसका जो आपका लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है कि नहीं, वो आप लॉस ट्रेड में कैसे बिहेव करते हो ना, उसके ऊपर है। तो बेसिकली जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका आप देखना, लॉस ट्रेड तो आते ही है, सबको ही आते हैं, बट वो बिहेव ऐसा करते हैं कि बहुत ही छोटे लॉस में, लॉस तो आना ही है, छोटे लॉस में वो काट के निकल जाते हैं। दैट इज एपिडेमी, दैट्स एपिडेमी ऑफ ए गुड ट्रेडर। तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि वो लॉस में कैसे बिहेव करते हैं और कैसे काटते हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख सीख सकते हो। पहली बात ऐसा है कि जैसे मान लीजिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लॉस ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद नीचे नहीं गया, वहां से ऊपर आ गया। तो ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है। तो इन दैट केस में आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको अगर रोड क्रॉस करना है, ओके, आपने रास्ते के दोनों तरफ देखा, आपने क्रॉस किया, कुछ नहीं हुआ। आपने रास्ते के दोनों तरफ नहीं देखा, दौड़ लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इट डजंट मीन दैट कि जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऐसा है, आपने को ये रूल बेस कर देना है, लॉस में कैसे आप बिहेव करते हो उसके ऊपर। प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप हमेशा वो राइट ही होंगे। ऐसा है, मान लीजिए बजाज फाइनेंस 7,100 में लिया, वो 7,200 हो गया, आप निकल गए, अच्छा, दैट इज डिफरेंट इशू। अभी ऐसा है कि बट 7,100 में लिया, वो 6,900 हो गया, आप निकले नहीं, सोच रहे कि नहीं थोड़ा बाउंस आएगा तो निकलेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं। ये सारे चीज हमने भी फेस किया है और होता है भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक चीज मैं इसमें आपके माइंड में डालने की कोशिश करता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड में कैसे रहना है। देखिए, लॉस ट्रेड में निकल जाना ना बहुत लोग सीख लेते हैं, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड में खास करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट है जिस ट्रेड में, उसमें कैसे खड़ा रहना है ना, वो एक आर्ट है। जैसे मैंने बोला कि जो सुपर ट्रेडर है वो तो वो आर्ट तो बहुत ही मिनिमल है कि खड़ा रहना है, बट जैसे सुपर ट्रेडर है, जैसे अपने ट्रेंड इज योर फ्रेंड भाई साहब है, वो कैसा है कि वो पिरामिडिंग करते ऐसा है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड वो आप लास्ट स्टेज में लीजिए पिरामिडिंग वाला पार्ट, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपको खड़ा कैसे रहना है। मैं क्या करता हूं कि जो पास्ट में जो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा ना, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है। जैसे मान लीजिए एक वन ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे लाइफ का था, वो रिलायंस मैंने 1200 में लिया था और ऑलमोस्ट फाइनली मैंने 2100 में निकला था इन ए मैटर ऑफ 3 मंथ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेड का जो है ना मेरे डेस्कटॉप में लगा के रखा है। जब भी मैं कोई पोजीशन काटने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो पर्टिकुलर चार्ट को मैं देख लेता हूँ कि वो जो ट्रेड आया, और वो एक ही ट्रेड जो है साल का, अगर आप पिरामिडिंग कर सकते हो तो मतलब माइंड ब्लोइंग रिटर्न है, बट वो एक ट्रेड है ना, वो पूरा जो है वो पूरा लॉस जो भी किया था उसके पहले वो तो निकाला, एंड इट हैज गिवन मी इमेंस प्रॉफिट। सो प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपको, जैसे मैंने बोला कि आज आज का एग्जांपल दिया कि एलटीआई का, लार्सन एंड टूब्रो इन्फो, कि मैं खड़ा रह गया और मेरा जो एक फ्रेंड है वो निकल गया। तो प्रॉफिट ट्रेड में खड़ा रहना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि हमने काटे नहीं और 100 रुपया गिर गया, तो वो मुझे बोलेगा अरे देखा ना ये हुआ। बट जैसे मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल दिया, वो 100 और 102 वाला, प्रॉफिटेबल ट्रेड में उसको कंटिन्यू करना, ये एक आर्ट है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू डू इट ना, तो ट्रेंड फॉलोइंग, खास करके पोजिशनल ट्रेंड फॉलोइंग करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो देखिए, जैसे इट इज ऑल इन द माइंड। तो आई वुड इसको कंक्लूड ऐसे करता हूं मैं कि नोइंग अदर इज इंटेलिजेंट एंड नोइंग सेल्फ इज विजडम। ओके, mastering other is your strength, and but mastering is it's yourself is the true power. So ultimately जो इसका आंसर है या इसका जो चाबी है वो आपका और आपके बिहेवियर के ऊपर ही है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये एक ऐसा टॉपिक है कि कितना भी बात करें ये खत्म नहीं होने वाला है। तो इसमें स्लाइटली इसको थोड़ा हमने
लाइव एग्जाम्पल के साथ कोशिश किया कि एकदम जितना भी सिंपल वे में है आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। या हेलो। Right. या Right. So breakout chats of course आप इससे पहले पूछो। I'll request our audience, already हमें questions आने लग गए हैं। Audience please go to our profile, there is a tweet pinned there। आप उसके comments में अपने questions पूछ सकते हैं। We have got 3 questions already, we'll take them up one by one। So please do go to our profile and ask your question in the comments on the tweet that is pinned there। breakout chats अगर आपके कुछ questions हो तो पहले आप of course। या मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई विल प्रायोरिटाइज देम टू थ्री ऑफ द क्वेश्चंस इफ सर अलाउ। सर बोलो। मैं भी जैसा आपने बोला कि आप दूसरे ट्रेडर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स है। सर मैं उनमें से हूँ। 3:30 तक मैं मेरे स्टॉक्स लेता हूँ, देन 3:30 पे मैं आपकी प्रोफाइल पे आके देखता हूँ कि सर आज BTST क्या लेके गए। सो मैं अगर एक दो स्टॉक भी मैच हो जाते हैं ना तो आई एम प्रीटी हैप्पी। सो 2-3 दिन से मैच हो रहे हैं, एक दिन टाइटन मैच हुआ, एक दिन हिंदाल्को मैच हुआ। सो मैं 3:30 तक नहीं देखता कि सर क्या कर रहे हैं। 3:30 मेरी पोजीशन ले जाने के बाद आई चेक योर प्रोफाइल कि आज सर क्या क्या लेके गए। सो ये मेरे लिए एक बहुत लाइव एग्जांपल था, जैसा आपने बोला कि दूसरे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। बट सर इसके पीछे एक छोटा सा एक वो भी होता है। क्या? जैसे मान लीजिए मैं फॉलो करता हूँ कि सर जैसे आप काउंटर पोजीशन लेके गए, जैसे मतलब आप क्या करते हैं, जैसे 3-4 पोजीशंस आप बाय रहते हैं और आप साथ में निफ्टी या बैंक निफ्टी हेज कर देते हैं, या अपोजिट बिल्कुल। स्टॉक सेल कर देते हैं और निफ्टी बाय कर लेते हैं। सर इस केस में जैसे मान लीजिए कल कोई एक डार्क हॉर्स इवेंट हुआ या स्वाम इवेंट हुआ, जैसे मान लीजिए निफ्टी 300 पॉइंट नीचे खुला फॉर एग्जांपल, देन उस केस में आप व्हाट इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हो सकता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपने बहुत जगह बोला ऐसा कि यू एग्जिट योर ट्रेड्स बाय 920 925 मैक्स। तो जैसे मान लीजिए 300 पॉइंट के गैप डाउन में स्टॉक्स मतलब 3-4 स्टॉक्स जो अपन लॉन्ग गए थे, वो हो सकता है 3-4-5% गैप डाउन खुले। तो उस केस में हाउ डू यू रिएक्ट एंड हाउ डू यू मैनेज और व्हाट डू यू डू इन दैट केस, मैं उस बारे में एक बार जानना चाहूंगा। ओके सी, इसमें पहली बात तो ऐसा है कि वो BTST रिलेटेड है, तो उसमें हम निफ्टी को तो इसीलिए बेच के जाते हैं। देखिए रात को मुझे सोना है, ठीक है, तो सेविंग साइकोलॉजी मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि आज SGX क्या, मैं देखता ही नहीं है। सुबह उठ के एक बार देखता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि अल्टीमेटली आई एम प्रिपेयर्ड कि अगर 200 पॉइंट नीचे भी खुला, आई एम प्रिपेयर्ड। अगर मान लीजिए कि मैं 2016-17 से कर रहा हूँ, तो 2018 में निफ्टी 350 या 350 पॉइंट नीचे खुला था, जब निफ्टी 9000 समथिंग था। तो उस टाइम पे मुझे मेरा कैपिटल भी कम था। उस टाइम पे मैंने 1 लाख समथिंग 5000 या 15,000 का कुछ लॉस बुक किया है। So, but ऐसे that is a called a Six Sigma event. But what I'm trying to say is that कि उस पॉइंट को एक्सटेंड करते कि 917 का जो भी लो बनाता है, मैं उसमें स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। उसके बाद अगर ट्रिगर हो जाता है, इट्स ओके। एंड 930 इज माई लक्ष्मण रेखा। उसके बाद तो मैं नेवर आई हैव ए पोजीशन इन दिस मार्केट एज पर द BTST इज कंसर्न। ओके सर, या आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। यस सर। सर एक और क्वेश्चन मतलब मेरी साइड से दो ही क्वेरीज है। सो यू साइड अपन जितना ज्यादा ट्रेड लेते रहेंगे, सो दैट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी टू बी मोर प्रॉफिटेबल। सो हो सकता है सर इस केस में जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, बहुत सारी ट्रेड में सर मैं थोड़ा कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो क्या होता है, जैसे मैंने कुछ एक नया सिस्टम बनाया और इवन आई ट्राई BTST, तो क्या होता है मान लीजिए अगर मेरे पहले 2-3 ट्रेड में लॉस आ जाता है ना, तो मैं और हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको ऐसा लगने लग जाता है यार ये सिस्टम इज नॉट गुड एंड वी नीड टू डू समथिंग एल्स। तो वो क्या है, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई का प्रोसेस चलता रहता है एंड उस चक्कर में बहुत सारे ट्रेड्स और हो जाते हैं एंड देन यू टेंड टू गेट इनटू लॉसेस। फिर वही लगता है कि ट्रेडिंग एक सट्टा है एंड नो वन इज एबल टू स्टिक ऑन टू अ सिंगल पाथ। सो अगर उसके पीछे भी अगर आपके लिए कोई आपके पास कोई साइकोलॉजी हो कि हो सकता है स्टार्टिंग में 3-4 ट्रेड में लॉसेस हो एंड 5th ट्रेड माइट बी प्रॉफिटेबल, हो सकता है 5-10 ट्रेड फिर प्रॉफिटेबल हो जाए, और जो स्टार्टिंग का जो लॉस मेकिंग जर्नी है एक, उसको उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल थिंग जो आप देखिए पहली बात तो ऐसा है कि आप बिफोर यू कम टू द FNO BTST, आप पहले जो मैंने भी शुरू किया था, यू स्टार्ट विद द कैश BTST। ओके, दैट इज माय फर्स्ट एडवाइस। क्योंकि क्या होता है कि वहां पे यू कैन टेक 10 स्टॉक्स ऑल्सो। ओके,
50-50 हजार के 10 स्टॉक्स लेके गए आर्गुमेंट से, बट कैश बीटीएसटी के रूल्स सारे स्लाइटली डिफरेंट है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक सेशन करेंगे अलग से बीटीएसटी के लिए जहां पे आई विल आंसर कि आपको कैश बीटीएसटी कैसे करना है। तो व्हाट आई डिड इज दैट कि आई स्टार्टेड विद द कैश बीटीएसटी। तो उसमें क्या होता है ना, देखिए कोई भी ट्रेडर ऐसा है कि अल्टीमेटली आपको ये है ना कि आपने को बहुत ज्यादा या बहुत सारा चीज सीखना नहीं है, आपने को एक ही चीज सीखना है और आपने को उसी में मास्टरी करना है। तो बीटीएसटी भी ऐसा ही है ना कि आपको 2-3 महीना जो है ना, एग्जीक्यूशन पार्ट में बोल रहा हूँ, ऊपर से देखने में बहुत इजी लगता है बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ही पैसा देके जाता है। तो ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, उसको आप मास्टरी करने में एटलीस्ट 3-4 महीना आपको लग जाता है। मेरा तो और ज्यादा ही लगा था, बट आपको 3-4 महीने लगेगा। जो आप कैश मार्केट से आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे जैसे भी आप कैश मार्केट में आप प्रॉफिटेबल होंगे, उसके बाद आप फीचर्स में आइए और फीचर्स में कीजिए। दैट विल बी माय एडवाइस। और जैसे मान लीजिए कोई अगर फ्यूचर्स में आते हैं, देखिए फ्यूचर्स में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली लेवरेज होता है, ठीक है। तो अपने को वो होल्ड करने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है, ऐसा है, ठीक है। कोई भी कारण से गैप डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, तो इन दैट केस कैसा है कि हम सोचते हैं कि भाई पहले 1 मिनट में ही सब कुछ खत्म कर दे। दैट डे यू रिक्वायर टू होल्ड ऑन। अब वो साइकोलॉजी जो है ना, वो साइकोलॉजी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे काटना है, मान लीजिए आज मैंने टाटा मोटर क्यों काटा, मैंने फर्स्ट जो है मैंने निफ्टी काटा, उसके बाद टाटा मोटर क्यों काटा, इसके लिए काटा कि मैंने देखा कि मेरे सिस्टम में 35,000 का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 28,000 रुपया जो है वो टाटा मोटर से आ रहा है, ज्यादा था। तो उसको एक बार काट दिया तो मेरा टोटल रिस्क जो है वो कम हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर बाकी मैं 1 बाय 1 काटता गया सर, ठीक है। तो ये या तो डाउन डे में ऐसा है कि निफ्टी काटने के बाद आपको 2-3 मिनट देना है, थोड़ा स्टॉक रिकवर हो फिर उसको काट के निकलो। तो ये सारे जो चीज है, ये चीज आने में बीटीएसटी में स्पेसिफिकली, बीटीएसटी एक प्योर एंड प्योर एग्जीक्यूशन का ही पैसा है। थोड़ा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखने में, आपको एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले कैश मार्केट से शुरू कीजिए, कुछ दिन कीजिए, उसके बाद आप एफएनओ में आइए। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ओके। तो क्वेश्चन सर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए आपके लिए एंड हमारी ऑडियंस की तरफ से हैं। सो ऑडियंस, आई एम गोना टेक अप एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। प्लीज हेल्प अस, आप हमारी प्रोफाइल पे जाके लाइक करो जो क्वेश्चन आपको पसंद आता है, आई विल टेक अप दोस क्वेश्चंस फर्स्ट जिस पे ज्यादा लाइक्स होंगे। एंड आपके अपने क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस खुद भी पूछ सकते हो, जो ट्वीट पिंड है उसके कमेंट्स में प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सर पहला क्वेश्चन है, सर आईटी रैली कर रहा है, क्या हम अभी भी इन्फी को बुलिश व्यू रख सकते हैं? मेरे सिस्टम में तो बुलिश ही है, एज लॉन्ग एज मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा चार्ट, बट आईटी मेरे ख्याल से ये टीसीएस का रिजल्ट अगर ठीक ठाक आया, प्रेजेंटली आई एम लॉन्ग ऑन आईटी पर्सनली ऑल्सो। आपको अगर इन्फी का अगर स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो, एज लॉन्ग एज ये 1825 के ऊपर मेरे सिस्टम के हिसाब से जब तक क्लोज नहीं दे, इट्स बुलिश ही है। ऑलराइट, माने नीचे क्लोज ना दे, ये बुलिश ही है मेरे सिस्टम के अनुसार। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉग्नाइज करेक्शंस ड्यूरिंग वन साइडेड ट्रेंड? करेक्शन इन वन साइडेड ट्रेंड? यस, हाउ टू रिकॉग्नाइज करेक्शंस ड्यूरिंग वन साइडेड ट्रेंड? आई डोंट नो क्या इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज क्या है कि हम जैसे ट्रेंड फॉलोअर है, आप ट्रेंड फॉलोइंग में कैसा है कि वी मेंटेन ए पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, तो उसके ऊपर जब तक है वो ट्रेंड अप है। जैसे मैंने आपको इन्फी का बोला, अभी ऑलमोस्ट 1900 मेरे ख्याल से चल रहा है। आप मान लीजिए कि जैसे ये 1900 है, तो अगर मान लीजिए कि 1850 तक आता है, तो मेरे हिसाब से वो करेक्शन है। जब तक ये 1825 के नीचे क्लोज नहीं देता है, तो मैंने अपने जॉनर में ऐसा, मैंने ट्रेंड फॉलोइंग के जॉनर में ऐसा है कि दैट्स ए करेक्शन, ऐसा है। तो ये वन साइडेड ट्रेंड है, अभी वो 40-50 रुपया 60 रुपया वो करेक्शन तो आ ही सकता है, एंड वन शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। या
Okay, next question है doing options for BTST is okay question mark. सी मैंने मतलब options में BTST नहीं कर नहीं, आई सकते गॉट इट, गॉट द, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सी आई हैव नॉट ट्राइड। हैं। क्योंकि क्या होता है ना हम्म कि अपने पास इन बीटीएसटी वी हैव टू कट इट बाय 10 मिनट्स, तो उस टाइम पे ऑप्शन में हम्म क्या लिक्विडिटी रहता है आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। मैंने एक दो बार ट्राई किया था किसी में, बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो आते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम्म कि मॉर्निंग में ऑप्शंस इतना इलिक्विड नहीं होते, इवन इफ इट इज थिंग्स लाइक टाटा पावर में भी मैंने देखा है कि 60 70 या 80 पैसा 1 रुपए तक का जॉबिंग रहता है, वेयर द टाटा पावर लॉट साइज इज 6700, तो उतना तो प्रॉफिट आते हैं भैया अपने इसमें भी टीएसटी में, तो ऑप्शन आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। But you can, one can do the paper trading for few days, and after that you can take view, but I have not tried, मैंने कोशिश नहीं करी है। on iTunes. Okay, तो ये I guess हमारे लिए। So जितेंद्र सर नहीं, अभी तक हम लोग iTunes पे नहीं है, but very soon we'll come on all platforms, YouTube, iTunes, wherever you say, we'll be there. All right, sir. Next question is how to get over fear after losing the capital. How to get over? Fear after losing the capital. नहीं, पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने लॉस क्यों किया। हम्म ओके, देखिए लॉस तो मैंने भी किया है, मैंने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला लॉस तो मैंने भी किया है स्टार्टिंग में। हम्म तो बट आपको ना उस चीज को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए कि आपने लॉस क्यों किया, और उसको एनालिसिस कीजिए कि आपका एक ईच एंड एवरी ट्रेड में आपने कितना लॉस किया, हाउ मच यू हैव लॉस्ट इन वन पर्टिकुलर ट्रेड। उसको टोटल आपने मान लीजिए कि यू हैव टेकन 100 ट्रेड्स, और लेट्स से यू हैव टेकन 50 ट्रेड्स। इन 50 ट्रेड्स आई एम श्योर आउट ऑफ 50 ट्रेड्स अगर 50 ट्रेड किए हो तो यू 30 ट्रेड्स में आप प्रॉफिटेबल होंगे, या 35 ट्रेड्स में आप प्रॉफिटेबल होंगे, बाकी जो पैसा गया आपका 15 ट्रेड में गया है उसके ऊपर आप काम कीजिए। ऐसा है, सी डोंट लूज योर हार्ट कि नहीं मैंने लॉस किया है तो अभी मैं क्या करूं, ऐसे बंद कर दूं। ऐसा है, टेक इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। वो हर एक के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ ही है। तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद देखिए कि उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दैट वुड बी माई एडवाइस। राइट, तो थैंक यू फियर सर। तो रहेगा, तो वो ऐसे आपको मने क्या है कि आपको ऐसा लिख के रखना चाहिए कि आई वोंट बी लूजिंग 2% ऑफ माई कैपिटल इन वन पर्टिकुलर ट्रेड। ऐसे आप 10 ट्रेड कीजिए ना। राइट, बिल्कुल सर। यस, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर है एनी स्पेसिफिक मेथड टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर बेस्ट। स्टॉक फॉर द बेस्ट आई थिंक बेस्ट नहीं, अच्छे स्टॉक बीटीएसटी सिलेक्ट होगा। करने के लिए मेथड्स। BTST. बीटीएसटी का बेसिकली हम जैसे एफएनओ में करते हैं, इट बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट इन लास्ट 15-20 मिनट्स, बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट। आरएसआई के ऊपर देखते हैं कि लास्ट हाफ एन आवर में कौन सा स्टॉक्स ने आरएसआई माने रिलेटिवली ज्यादा बढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। उसके ऊपर रहता है सेक्टोरल थीम क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी 2-3 दिन पहले आईटी चल रहा था तो हमने आईटी में बैठ लिया था, या आज ऐसा लगा कि अभी बैंकिंग भी पार्टिसिपेट करेगा तो हमने बैंकिंग को भी लाया, एंड बैंकिंग में सबसे अच्छा था आपका आईसीआईसीआई बैंक लेट से, तो हम आज उसको लिए, या तो स्टेट बैंक भी था अपने पास ऑप्शन। सो बीटीएसटी में क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी द ओवरऑल फ्लेवर ऑफ द डे। सेकेंड थिंग कौन सा स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म कर रहा है विज अदर सेक्टरल स्टॉक्स। लास्ट 15 मिनट में ओपन इंटरेस्ट बिल्ट, जैसे मान लीजिए कि फ्राइडे के दिन हम टाटा मोटर में लेके गए थे 482 में, आज हमने 495-96 में निकले। दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द लास्ट हाफ एन आवर का क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पे आपको ये बताएगा, इट इज माई कस्टम मेड, आई हैव क्रिएटेड ए मैक्रो। तो वो है कि ओपन इंटरेस्ट बिल्ट, एंड फाइनली अगर मान लीजिए डे लाइक टुडे जहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, ये बहुत सारे स्टॉक्स बुलिश इसमें जोन में आ रहा है, तो उसमें से क्या चूज करना है, देन फॉर दैट डे आई यूज पिवट ऑल्सो, कि पिवट के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स कौन सा है तो उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द 4-5 पैरामीटर्स फॉर एफएनओ बीटीएसटी। और कैश बीटीएसटी आपको करना है तो उसमें आपको जो मोमेंटम जिसमें है, या जैसे जिस स्टॉक्स में कैश में मोमेंटम चल रहा है
आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि फॉर दैट मैटर आज मेरे ख्याल से दिस वन आनंद राठी मेरे ख्याल से मेरे नजर में गया था। आई थिंक इट वाज कमिंग इन माय रडार समथिंग लाइक दैट। बट इन कैश बीटीएसटी यू हैव टू डू इट फॉर 2-3 डेज सेम स्टॉक्स। उसके रूल्स थोड़े अलग है, तो विल कवर इन सम अदर डेज। बट मोटा मोटा आपको मैं बता दिया कि आप मेरा बीटीएसटी का स्कैनिंग रूल क्या है। राइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर काफी लोडेड है। व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट बीटीएसटी? सी वो मैंने ऑलरेडी आई थिंक ब्रेकआउट चार्ट्स उन्होंने पूछा ही था, तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं है। बट द प्रोसेस आई फॉलो, आई कट द निफ्टी फास्ट इन 15-20 सेकेंड, कैसे भी मार्केट हो। एंड फिर वन बाय वन बेसिकली आपका वैल्यू एट रिस्क क्या है कि आपने कितने स्टॉक्स लेके गए, उसमें से आप मान लीजिए जैसे मैंने आज देखा कि 35,000 मिल रहा था, उसमें से 28,000 तो मेरे को टाटा मोटर में आ रहा था, तो मैंने टाटा मोटर पहले काटा, फिर वन बाय वन काटा। बट 930 शुड बी योर Lakshman Rekha to cut all the BTST and close all the position if you have taken as a BTST. तो बहुत टाइम में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ये भी देता हूँ एग्जैक्ट टाइम के साथ कितने बजे मैंने काटा है, तो उसको देख के भी आप सीख सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो फॉर द डे देन हम उसी हिसाब से इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट सर, ग्रेट सर। नेक्स्ट सर, आपने बताया था उसके बारे में क्वेश्चन है, आप जो भी आपने एक्सप्लेन किया था अपना प्रोसेस। क्वेश्चन है सर, टोल्ड अबाउट राइटिंग डाउन डेली इन अ डायरी अबाउट योर ट्रेड, अबाउट व्हाट वी हैव टू नोट, व्हाट यू यूज्ड टू राइट? नहीं, वो थोड़ा एक फॉर्मेट है, किसी को अगर स्पेसिफिक चाहिए तो मैं आई कैन शेयर बेसिकली। एक मिनट, मैं बेसिकली क्या लिखता था कि मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है और मैंने क्या एग्जीक्यूट किया है, ओके। एंड उसमें मैंने क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर पाया कि नहीं कर पाया। देन बेसिकली अगर उसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसको हम नोट डाउन करके रखें। एक फॉर्मेट ये मैंने एक्सेल में बनाया था पहले, अभी तो क्या है कि मोर ऑन इट्स इन द ब्लड जैसे मैंने बताया। बट मोटा मोटा ये 5-6 क्राइटेरिया के ऊपर मैं रखता था। ऐसा है, ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन कैसे किया, रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो कर पाया कि नहीं, स्पेशली ऑन द लॉस ट्रेड, ओके। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसमें क्या रहा है, और फाइनली अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। राइट, ओके, थैंक यू सर। Okay, sir. So the next question is, what should be the mindset for profit booking, or when to look for profit booking? See, हम एज ए ट्रेंड फॉलोअर जो है, हम तो प्रॉफिट बुकिंग में मानते ही नहीं है। माने हमारे इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इट इज ऑलवेज स्टॉप लॉस, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एलटीआई लिया है 7,150 में, आज जो 7,400 समथिंग है, मैं हम तो बुक नहीं करेंगे। हो सकता है ये 8,000 में जाके बुक है, या हो सकता है 7,300 में मेरा स्टॉप लॉस काटे। आई डोंट नो, हमको पता नहीं हो, कुछ भी हो जाए, हम तैयार है। ऐसा है, तो एज पर हमारा जॉनर है। जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई अलग चीज नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है। हमारे इसमें खाली स्टॉप लॉस होता है, टारगेट नहीं होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस और इसमें फर्क ये है कि ट्रेंड फॉलोइंग जो मेन फर्क है, ये नॉन प्रेडिक्टिव इन नेचर। हम प्रेडिक्शन में विश्वास ही नहीं करते। हो सकता है कि यही एलटीआई हम 9,000 में भी जाके काटे, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। तो इसमें हमारे इसमें कोई टारगेट होता नहीं है सर। तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरे ब्लड में ही है, बीटीएसटी अलग है, बट ट्रेंड फॉलोइंग इज कंसर्न हम टारगेट में नहीं मानते। ऐसा है, बीटीएसटी में भी ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है, उसमें स्टॉप लॉस होता है, टाइम स्टॉप लॉस। बाय 9:30 वी शुड बी आउट। राइट सर, आई हैव अ क्वेरी, एक छोटा सा। या सर, फॉर मतलब बीटीएसटी तो अलग हो गया, पोजिशनल में यू हैव एनी क्राइटेरिया कि मैं इतनी पोजीशंस लूंगा, या स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आप पोजीशन डिसाइड करते हैं? उसके ऊपर कोई आपका मैं क्राइटेरिया? ट्रेंड फॉलोइंग में बोल रहे हूँ। जी सर। हाँ, तो एक बार फिर से रिपीट करना, मैं आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। सो सर, जैसे मान लीजिए फिक्स कर लेते हैं, जैसे मतलब व्हाट आई डू कि मैं 2% ऑफ द कैपिटल फिक्स कर लेता हूँ।
तो अप्रॉक्स मेरे पास एट अ टाइम अगर मैं फुल्ली डिप्लॉयड हूँ तो 20-22 पोजीशन होती है। तो आपने भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया बना रखा है कि मैं इतनी पोजीशन लूंगा, या डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉप लॉस पोजीशंस कम ज्यादा हो जाती है? नहीं, मैं ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है हमारे इसमें। बिकॉज मैं अगर कैश की बात कर रहा हूँ, एफएनओ को एक बार साइड में रखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा हायर कैपिटल है और रूल्स थोड़ा और स्ट्रिंजेंट है। बट कैश में जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये आपने देखा, एक मैं शीट मेंटेन करता हूँ जिसमें मैंने आर्गुमेंट से कि आई बॉट दिस वन, लेट से 2 दिन पहले मैंने हैप्पीएस्ट माइंड लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1350 में, अब वो 1280 भी आया था। तो इट्स लाइक दैट कि उसमें जो सिस्टम से निकल के आता है स्टॉप लॉस, मैं उसी को ही मेंटेन करता हूँ। और उसमें एज सच कोई नहीं है कि मैं क्या करता हूँ कि जो भी स्टॉक्स में बाई आता है तो वो मैं अराउंड 75,000 से 1 लाख का मैं उस स्टॉक्स में बाई कर लेता हूँ, एंड आई बाई अराउंड 15 स्टॉक्स मैक्सिमम। तो 15 1 लाख का उसमें कैपिटल में यूज करता हूँ। तो उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि 2% ऑफ द कैपिटल या उसमें हो गया तो मैं निकल जाता हूँ। वो जो एक्चुअली सिस्टम से निकल के आता है तो मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। ओके तो सर, उसमें थैंक ऐसा यू। भी होता है, किसी में शायद 2% से ज्यादा भी हो, और अगर किसी में ऐसा भी होता है कि ट्रेल होके थोड़ा कम भी हो जाता है, ऐसा है। बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। राइट, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई थिंक आपने आपके इसी क्वेश्चन से आंसर हो गया पिछले क्वेश्चन से प्रॉफिट बुकिंग के। सो सुधांशु जी ने पूछा था एनी सजेशन, सॉरी, एक और क्वेश्चन आया था टारगेट्स फॉर निफ्टी इन शॉर्ट टर्म। तो आई गेस वो तो क्लियर हो ही जाता है कि जब तक ट्रेंड है तब तक बिल्कुल नो टारगेट्स, एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल। ट्रेंड राइट, इज योर फ्रेंड अंटिल ओके इट सर। बेंड्स। वो बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर सुधांशु जी ने पूछा है, एनी सजेशन टिल बजट? नहीं, बजट तक तो है। बस ही निफ्टी का ट्रेंड तो ऐसे एज ऑफ नो तो आप ही है अभी। वो तो क्या है कि मैं अभी प्रेडिक्टिव की बात करूं, देयर आर बिन रेजिस्टेंस, उसमें ऐसे कैसे बिहेव करता है वो देखना है। बट बजट के टाइम एक जनरल सजेशन ये है कि उस टाइम पे यूपी इलेक्शन भी है मेरे ख्याल से इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो उस टाइम पे थोड़ा ट्रेडिंग पोजीशन लाइट हो तो ही बेटर है। बाकी मैंने जैसे बोला कि आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन, नाइदर आई कैन तो मैं तो उसका आंसर नहीं दूंगा। Right. Okay, sir. So before I get go to the next question, audience, if you have any questions, we are taking up questions for sir. All you have to do is हमारी प्रोफाइल पे जो ट्वीट पिंड है उसके कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, and we'll try to take as many questions as we can. Right, sir. So next question, sir. अतुल जी हैं, अतुल शुक्ला. He wants to know your view on techno funda investing. मैंने कोई भी एनालिसिस वो अच्छा ही है। तो मैं समझ गया वो क्या बोलना चाहते हैं। मैंने ही कैन डू दैट एक्चुअली। मैंने उसमें मैं क्या मतलब कमेंट करूं, आई डोंट नो। मैंने रिस्क मैनेजमेंट होना Let me. चाहिए मतलब उसमें। अल्टीमेटली मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है करते हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो वो तो अच्छा ही है, कोई इश्यू नहीं है सर। See, ultimately, you have to have a Let me put. portfolio approach. What I'm trying to say is that you have to have a portfolio approach. कोई सिंगल एक या दो स्टॉक्स में आप एक्सपोजर मत लीजिए। इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स। उसमें किसी में गलत जाना ही है और किसी में आप राइट भी पढ़ोगे, तो इट हैज टू बी अ पोर्टफोलियो अप्रोच। दैट इज माय ओनली एडवाइस। राइट। So sir, let me put it the other way. आप जैसे आप BTST करते हो and trend follow करते हो, do you follow any fundamentals while taking these trades? कुछ screeners के through या किसी भी तरीके से कुछ fundamentals track करते हो इसमें? I have started my career as a fundamental analyst, but presently तो मैं नहीं हूँ फंडामेंटल साइड में। मैं क्या करता हूँ, दूसरा जो यू कैन से कि मेरा लॉन्ग टर्म क्या व्यू है। मैं बेसिकली कैसा है कि कुछ 8 to 10 स्टॉक्स है जिसमें मैं स्टॉक एसआईपी करता हूँ। ओके, जिसमें मेरा है आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ओके, रिलायंस है, फिर एचडीएफसी लाइफ है। ऐसा कुछ 8-10 स्टॉक्स है जो मैं मंथली एसआईपी करता हूँ ऑन 23rd ऑफ द मंथ, जो ऑटोमेटिकली वो बाई हो जाता है।
तो उसमें मेरा लॉन्ग टर्म रखना है उसको। मैं जैसे मान लीजिए कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है कि टाटा टाटा कंज्यूमर भी है, मैंने 300 में भी लिया, 500 में भी लिया, अभी 800 में भी ले रहा हूँ। तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, स्टॉक एसआईपी है। तो यू कैन से कि दैट कि वो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है या लॉन्ग टर्म व्यू है, उसमें एज सच कोई टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेंड फॉलोइंग कुछ फॉलो नहीं होता है। But that is a more on that side. Otherwise, fundamentally, I don't have much of interest at this point of time. Right. Okay. Thank you so much for that, sir. Next, sir, Raghu Sharma जी ने पूछा है, what are the best 2-3 indicators for BTST trading? ऐसा जैसे मैंने बोला कि इसमें इंडिकेटर नहीं होता, इसमें स्कैनर होता है बीटीएसटी में, वो मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया ही है कि 5-6 पॉइंट जो है। बीटीएसटी में इंडिकेटर तो नहीं होता, स्कैनर होता है। एक दो स्कैनर मैंने शेयर भी किया था। इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल शेयर इट अगेन, कुछ बनाया हुआ है। बट सिंस मैं एफएनओ में करता हूँ तो वो स्कैनर अभी बना नहीं है, क्योंकि चार्टिंग्स वगैरह में एफएनओ का जो आपका डेटा है वो अभी नहीं मिल रहा है। तो बट कैश बीटीएसटी करना है, उसके स्कैनर में शेयर कर दूंगा। Right, absolutely, sir. Okay, sir. Sir, next question is by Shivam Agarwal. वो पूछ रहे हैं, how to know FII's mood? एफआईआई का मूड जानना है तो एफआईआई का डेटा देखना है आपको, और उनका स्ट्रेटेजी तो अलग ही है। बट अगर एफआईआई का अगर सच में अगर आपको मूड क्या होने वाला है, या अगर वो चीज देखना है, तो आप डॉलर इंडेक्स को ट्रैक कीजिए, तो दैट इज द बेस्ट वे टू जज एफआईआई का मूड क्या होने वाला है। बट वो तो कैसा है कि वो ट्रेंड फॉलोइंग जैसे ही है। वो जैसे मान लीजिए अभी तक सेल कर रहा था, अभी बाई में आ गए, तो वो क्या है कि जो चीज बढ़ रहा है उसमें बाई करते हैं, जो चल नहीं रहा है वो सेल करते हैं। ऐसे ही मैंने लाइटर सेंस में बोला, बट इट इज लाइक दैट ओनली एक्चुअली। Right, sir. Thank you so much for that. Next, sir, Srini sir ने पूछा है, top 3 sectors to invest in 2022. Your view, please. मेरे ख्याल से तो आईटी तो ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से आईटी विल आउट परफॉर्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वही लग रहा है। बाकी थोड़ा अगर जाएगा, कैसे क्या थीम पिकअप करे वो बोलना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा टफ है। बट आईटी इज ए क्लियर विनर, वो तो लग ही रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तो खाली आईटी बोलूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे फार्मा भी थोड़ा मतलब ट्राइंग टू कम बैक। जैसे मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम पोर्टफोलियो जिसमें हमने आज सन फर्मा ऐड किया है, एसआरएफ को ऐड किया है, और उसमें बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाई एक्सपोजर इज ऑन आईटी स्टॉक्स ओनली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट, सर। इसमें भी सर एक मतलब आईटी में भी, इफ आई मे आस्क, हमारे पहले भी कुछ दिन पहले भी गेस्ट आए थे, सो उनका व्यू था कि दिस इज अ टाइम फॉर टू गो फॉर लार्ज कैप कंपनीज इन आईटी rather than जो न्यू यंग एंड वो जनरेशन है। ऑन दी अदर हैंड एक ये भी है कि लार्ज कैप्स हैव नाउ काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड, तो अभी यंग एंड अपकमिंग जनरेशन जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसमें भी कुछ आपका प्रेफरेंस है आईटी में? यस सर, विद इन आईटी should one go for large cap या इट्स फिर ए जो नई मिक्सचर ऑफ कंपनीज आ रही बोथ हैं आईओटी एक्चुअली। वगैरह की? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, जहां एक चीज समझ लीजिए, फाइनेंस में एक सिंपल प्रिंसिपल है, हायर इज द रिस्क हायर इज द रिटर्न। ओके, वो वही पैटर्न को इसमें भी फॉलो करेगा, कि आपने मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में जो है वो आपने कितना रिस्क लिया है, और तो उसके ऊपर ये मेरे ख्याल से मिक्सचर ऑफ दोनों ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही होना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक बार बोल देता हूँ कि आपने जो पोर्टफोलियो है, मोमेंटम पोर्टफोलियो, उसमें हम क्या क्या होल्ड कर रहे हैं। हम क्लीन साइंस होल्ड कर रहे हैं, या जीएमआर है, केपीआईटी टेक है, हालांकि काफी नीचे से है, परसिस्टेंट है, प्रेस्टीज है, सीमंस है, और एक यूनाइटेड ब्यूरेस है, और प्लस इसको छोड़ के हमने आज सन फार्मा और एसआरएफ हम इसको ऐड किए। तो ये मेरा मोमेंटम पोर्टफोलियो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और सिस्टम विल बी अराउंड 20 to 25% इन कैश, तो मतलब 80% ही डिप्लॉयड है। और वीकली रिव्यू होता है इसमें,
तो वीकली कोई स्टॉक्स आता है या जाता है, All right, तो right, sir. ये है। Okay. Thank you so much for that, sir. थैंक यू। Okay. So next question. Audience, please keep asking your questions. जो tweet pinned है उसके comments में we'll take as many questions as we can with sir, as many as sir will allow. हम तो उनको परेशान करते ही रहेंगे. So श्योर sir, श्योर। next question is what should be the basic confirmation for swing trading? बेसिक कॉन्फर्मेशन 52 Yeah. वीक हाई जो सबसे सिंपल है, Okay. जो एकदम सिंपल फॉर्मूला अगर करना है, जो 52 वीक हाई कर रहा है, तो दैट इज ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर Hmm. गिविंग द हायर रिटर्न। एकदम सिंपल टर्म्स में मैं अगर बोलूँ, अगर इसको थोड़ा और ड्रिल डाउन करेंगे तो फिर कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर आउट परफॉर्मर कौन सा है, वो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इफ इट दैट इज योर स्किल सेट, तो फिर दैट इज द अनदर वे टू लुक एट इट, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी हाई रहता है। Right. Right. Great. Thank you so much for that, sir. Next Yeah. question, sir. Naveen जी ने पूछा है, sir, what's the view for Tata Motors this week? टाटा मोटर, हम तो कल इसको बीटीएसटी लेके गए थे। Right. सी टाटा मोटर हमारे सिस्टम में तो बाय में ही है, एज लॉन्ग एज ये 474 के ऊपर क्लोज रहता है तो Hmm. Okay. मेरे ख्याल से ये चलना चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, बट एज पर द ट्रेंड इज कंसर्न, ट्रेंड अप ही है, Okay. Okay. Great, sir. Thank you होल्ड so much करना for that, चाहिए। sir. Yeah. All right, sir. Okay. So next question, I think, sir, this is one of the simplest and yet one of the toughest questions stock market में. How do you minimize the risk of losing money? लॉस में खड़ा नहीं रहना है, Right. एज सिंपल एज दिस। अभी उसके लिए तो आज पूरा प्रेजेंटेशन या आज पूरा डिस्कशन तो उसी के ऊपर ही था। ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, आपका माइंड जो बोलता है और आपका हार्ट जो बोलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। Hmm. तो दैट इज द गेम एक्चुअली, यू नीड टू विन, इट्स अ माइंड गेम, आपको वो जीतना है अल्टीमेटली। Right. Right. बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन पहले हमारा आया था, उस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन आया है। हमने ऑफ कोर्स डिस्कस किया था कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग, तो आपने बताया था कि एज सच टारगेट्स नहीं है, मोमेंटम के साथ मूव करते हैं। बिल्कुल। सो उसका फॉलो अप क्वेश्चन आया है, सो इज इट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? यस। सो ओके, ऑसम सर, थैंक यू सो मच. Next, we have kind of been covering this question all throughout, but एक specific, what's your advice for new investor or trader? नहीं सॉरी, थोड़ा सुन नहीं पाया, इफ यू कैन रिपीट। What is your advice for new investor or trader? कोई नया मार्केट में आया है तो उसके लिए कोई अगर स्पेसिफिक एडवाइस अलग से हो आपके पास? नहीं, इसमें तो कैसा है कि हमें देयर इज अ लॉट टू एडवाइस, बट मेरे ख्याल से एकदम अगर इसको सिंपल रखने की कोशिश करें तो ट्राई विद द कैश मार्केट। जैसे मैंने बोला कि ट्राई विद द कैश मार्केट। देखिए, इसमें कोई भी नया आता है ना, इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड और द मार्केट। तो उसमें ऐसा है कि पहले एक साल तो आप कोशिश करो कि आप ब्रेक इवन करने की कोशिश करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो तो इन्वेस्टमेंट माने इसको सी अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो वो या इन्वेस्टमेंट, फाइनली वो रूल एक ही है कि आपको जो ऐसा है कि आपको लॉस में निकल जाना है और प्रॉफिट में खड़े रहना है। आप अगर मान लीजिए कि मैंने आप राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल दूं, मैंने 2010 या 11 में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सीवेक सिस्टम लिया था, मुझे याद नहीं क्या क्या रेट में लिया था, तो 60-70 रुपए में लिया था और मेरे ख्याल से वो कुछ बाद में निकल भी गए। ऐसा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो चीज नहीं चलता है, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में भी कैसा है कि आर्गुमेंट से कि हमने आज सन फार्मा लिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 840 में से हमने सन फार्मा लिया है। आप अगर मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद जाके ये 900 रुपया हो गया तो हम होल्ड करेंगे, या 1000 रुपया हो गया हम उसको कंटिन्यू टू होल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए ये 840 वाला अगर कोई भी कारण से 2-3 हफ्ते के अंदर 800 के नीचे आ गया तो हम उससे एग्जिट कर जाएंगे। देखिए, आपको अगर मान लीजिए कि देयर आर टू बस व्हिच इज स्टैंडिंग,
ठीक है, तो लेट्स से यू आर इन बॉम्बे एंड यू हैव टू गो टू फ्रॉम लेट्स से चर्चगेट टू लेट्स से बांद्रा, तो आप जो बस चालू हो रहा है आप उसी में ही बैठोगे ना। जो दूसरा बस चालू नहीं हुआ, जो इंजन जिसका स्टार्ट नहीं हुआ, आप उसमें से बैठोगे तो आप लेट ही पहुंचोगे। तो जो बस चलना शुरू हुआ है आप उसमें बैठना है। अपने को भी इन्वेस्टमेंट में वही है, जो गाड़ी चल रहा है खास करके मोमेंटम में, जो गाड़ी चल रहा है आपको उसमें बैठना है, आप डेस्टिनेशन तक तब तक पहुंच जाओगे। तो वही है ऐसा। तो जो मैं न्यूबीज के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो पहले फर्स्ट ईयर आप ब्रेक इवन करने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको भी आप स्प्रेड आउट करो 8 से 10 स्टॉक्स में। क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि 8-10 स्टॉक्स में आपका एक दो कुछ कचरा भी आने वाला है, और 2-3 स्टॉक्स अच्छा भी है। जो अच्छे स्टॉक्स है आपको उसको होल्ड करना है, और उसमें से आपको मैक्सिमाइज करना है रिटर्न। तो यही सिंपल फंडा है। बाकी जो मार्केट का डायनामिक्स है उसको आपको समझना पड़े, धीरे धीरे आपको वो उसमें टाइम देना पड़े, बट इसमें कोई फ्लैशी होने की कोई जरूरत नहीं है। टेक द टाइम, मे बी 1 साल लगे या 2 साल लगे, बट आप लगे रहो, ऐसा है कि बीच में आपको छोड़ना है नहीं। राइट, ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन धवल सर ने पूछा है, डू यू फॉलो सेम रूल्स फॉर इन्वेस्टिंग? लार्जर गेम है, उसमें थोड़ा आपको टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है, लेवरेज। सी, डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज दैट कि ट्रेडिंग में आपका जैसा है कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है। आप ट्रेडिंग में क्या करते हो, तो आप 1 लाख के सामने 2 लाख का परचेस करते हो एफएनओ में, या तो आप एक ट्रेडिंग बेट्स लेते हो। तो बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि द मेजर डिफरेंस ऐसा है कि उसमें आप यू हैव अ टाइम एंड यू डोंट हैव एनी लेवरेज। तो इसमें आपको टाइम टू रिएक्ट काफी ज्यादा हो जाता है, बट रूल सेम ही है। आपको अल्टीमेटली पैसा तभी बनेगा, जैसे मान लीजिए कि आप जो उसमें लंबा है, ऐसा है कि ट्रेडिंग में जैसे शॉर्ट एक छोटा है आपका स्टॉप लॉस, इन्वेस्टमेंट में वही स्टॉप लॉस वगैरह, इन्वेस्टमेंट में भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में वो थोड़ा लंबा या बड़ा हो जाता है, बट अल्टीमेटली वही है कि आपको जो है ना प्रॉफिट को राइड करना है। बोलना इजी है, उसको प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है। बिल्कुल सर, ये तो मतलब आई कंप्लीटली एग्री। तो दैट्स देयर एक्चुअली। राइट, 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 थैंक यू सर फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, आई थिंक ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया, डिड यू डू ऑप्शन विद ट्रेंड फॉलोइंग? नो, आई अच्छा डोंट। नहीं, बीटीएसटी से अलग ये वाला है। मैं नहीं करता हूँ, ऑप्शन नहीं करता हूँ। ओके सर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चिराग जी ने पूछा है, ऑल्सो वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एसआईपी, प्लीज शेयर इन विच फंड आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर बेस्ट आई रिटर्न? एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट एक्चुअली। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर ऑप्शन बाइंग इन एफएनओ? ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन साइड में मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। राइट, बट बेसिकली कैसा है कि ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो उसमें आपको यही देखना है कि कौन, यू हैव टू बी वेरी, यू नीड टू हैव ए रूल फॉर ऑप्शन बाइंग, एंड यू नीड टू हैव ए एग्जिट रूल जो है वो ज्यादा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में कम्स विथ यू नो लॉट ऑफ टाइम वैल्यू एंड एक्सेट्रा। सो अगर मान लीजिए कि आपने एक्स वाई जेड, लेट्स से आपने इन्फोसिस का ही लिया है कॉल, तो राइट राइट स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना पड़े, स्लाइटली इन द मनी करना पड़े। फिर उसमें आपको जो है थोड़ा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम जो इरोशन होता है, तो उसके साथ आपको स्टॉप लॉस भी काफी स्ट्रिक्ट रहना पड़े। बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइस कि उसमें कैसे करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन द ऑप्शन साइड, आइदर ऑन द बाइंग साइड और ऑन द सेलिंग साइड। सो आई वुड, मैंने इससे थोड़ा आंसर से मैं थोड़ा दूर ही रहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट एक्चुअली। मैं नहीं करता हूँ। राइट, मैं ओके ऑप्शन सर, सेलिंग करता थैंक यू हूँ सर। जहां पे मेरा स्टॉक्स में होल्डिंग है। जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे एसआरएफ लिया तो उस पर 10% ऊपर का हमने कॉल भेज दिया, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जो कवर्ड कॉल बोलते हैं, वो मैं करता हूँ। बट जनरली मैं नाइदर मैंने ऑप्शन ऑप्शन साइड में उतना एक्टिव नहीं हूँ। राइट, राइट सर, ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सुधांशु जी एलआईसी आईपीओ तक के लिए पूछ रहे हैं ये कि सीडीएसएल या एचडीएफसी लाइफ या कोई और सजेशन
तब तक के लिए जब तक LIC का IPO नहीं आता। नहीं, क्वेश्चन क्या है कि IPO में I'll read exactly as it is written. He has written, CDSL can we buy or HDFC Life, LIC IPO तक any suggestions? तो मेरा ख्याल है वो LIC IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब तक उनके पास जो कैपिटल है उसको नहीं, मैं we समझ can गया। use that capital. देखिए, CDSL तो ऐसा तो अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है। अगर ये हमारे ट्रेंड के हिसाब से अगर 1590 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो वो बाई बनता है। तो हम्म, अगर अभी आपको बाई करना है तो आपको 1440 का स्टॉप लॉस है, आप बाई कर सकते हो। एक जनरल मैं आंसर दिया इसका, तो आप कर सकते हो भाई। राइट। आंसर एक HDFC लाइफ पे भी वो ओपिनियन चाहते हैं आपकी। HDFC लाइफ हमारे मतलब बहुत ही क्लोज टू स्टॉप लॉस है। अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो थोड़ा वीक ही है। 660 वाट के ऊपर अगर जाता है तो फिर आप बाई कर सकते हो। ओवरऑल चार्ट खराब है। हेलो। हेलो। या सॉरी वो मुझे लगता है ट्विटर ने मुझे किक आउट कर दिया है, सो आई विल जस्ट श्योर shift from this way. So, sir, next question is, please advise on books to read for trend following. एक ही बुक है जो मैं तो उसी को ही पढ़ा है, माइकल कोवेल ऑन ट्रेंड फॉलोइंग। उसका साइट भी है, तो आप वो साइट पे भी जा सकते हो, trendfollowing.com. I think that from there actually it has my journey was started with that actually. So the books that has changed my life, so I would recommend that book to read. बाकी उसको छोड़ के काफी लोग और भी है, but to me that's the best book to start with. Right. Thank you so much for sharing that, sir. Okay. Sir, next is Dhaval ji ने पूछा है, how do you keep investing separate from trading? नहीं, दोनों अलग ही होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कभी क्लब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो दोनों सेपरेट ही होना चाहिए। इवन इफ इट इज रिक्वायर्ड टू हैव टू डिफरेंट अकाउंट, आप वो कीजिए, कोई इशू नहीं है। यू कैन हैव ट्रेडिंग अकाउंट इन वन नेम एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन अनदर नेम और अनदर ब्रोकर। दोनों टोटली, इट शुड बी टोटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे मैंने बोला कि फॉर मी द इन्वेस्टमेंट I am doing in through stock SIP. In that account, I don't do any trading till now. Okay, so it has to be separate. But जब जो trading account है, and that has to be separate. So you should not mix both of them. Trading है, अगर FNO कर रहे, even for me the FNO trading and the cash trading account are also different. But इसको अलग ही रखिए, ऐसा है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जहाँ पे आई एम बाइंग थ्रू स्टॉक SIP, इट इज टोटली डिफरेंट अकाउंट, so don't club. Right. And of course, sir, इसमें just to add on, so this is a problem that we also realize कि बहुत काफी लोग face करते हैं. So on Trinker app, you can actually create multiple portfolios जिनके सबके returns and सब अलग-अलग calculate होते हैं. So it's like having, instead of actually having to go for 2 brokerage account, you can just have 1 brokerage account, and you can create different portfolios on Trinker. Okay. Please do try it out. हम लोगों ने सर काफी मेहनत करके काफी सोच के ना feature बनाया है, sure. because this is a काफी लोग ये चीज करते हैं। राइट सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, एनी व्यूज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर? नहीं, आई हैव नॉट स्टडीड एक्चुअली। मैंने जैसे बोला, आई एम नॉट द फंडामेंटल एनालिस्ट, तो उसके ऊपर तो मैं मेरे को इतना आइडिया है ही नहीं सर। राइट, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एज आई एम न्यू टू मार्केट, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन टेक्निकल एनालिसिस? नहीं, अगर टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हो, इवन जो एक्सचेंज है, BSE है, NSE है, उनके कोर्सेस है। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड हैज कंप्लीटेड, आई थिंक उसका 2-3 ये है, मॉड्यूल है। सो यू कैन ज्वाइन देम एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बाकी उसको छोड़ के भी बहुत सारा और भी है जो लोग करते हैं।
बट आई थिंक एक्सचेंज देयर दैट इज क्वाइट चीप, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन गो फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, ऐसा कर सकते हो आप। बट आई वुड रिकमेंड दैट कि एक्सचेंज से आप कीजिए। Right. Okay. Thank you so much for that, sir. Okay, sir. So next is when to exit from penny stocks. सी पेनी स्टॉक्स में देखिए क्या रूल के साथ आप कर रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एंट्री। जैसे मान लीजिए कि पेनी स्टॉक्स है, मैं आई विल गिव यू टू स्टोरीज ऑफ माय लाइफ। जैसे मान लीजिए कि मैंने इन 2007 और 8 whenever this Satyam Sega happened, so I bought 1000 shares at 13 rupees, and that have after that I got a share of Tech Mahindra, एंड उसको भी काफी साल रखा था। देन आई सोल्ड ऑफ वन ऑफ माय एसेट परचेज, जहाँ पे मतलब मैं 10,000 रुपीज हैड गॉन टू मोर देन 2 लाख रुपीज। ये एक सक्सेसफुल केसेस है, बट उसके सामने ऐसा भी है कि आई बॉट 1,000 शेयर्स ऑफ दिस थिंग किंगफिशर एयरलाइंस, अराउंड 12-13 रुपए में वो पानी में गया, the money has been lost. Then I bought a few other companies also. मैंने सुबेक्स भी लिया था अराउंड 9 रुपीज, जो उसके बाद 2-3 रुपया हो गया, फिर कुछ पता नहीं था, अभी जाके फिर से चला है। एंड देयर हैज बीन बोथ द स्टोरीज, ऐसा है बहुत सारा कंपनी ऐसे भी है कि जिसका कोई अता पता भी नहीं है। सो अगर मतलब इफ यू आर पुटिंग इन पेनी स्टॉक्स, मेक श्योर कि यू डोंट इन्वेस्ट मच ऑफ योर कैपिटल, मतलब जितना उतना ही 8-10,000 रुपीज मैं तो डालता हूँ, उससे ज्यादा, because I know कि this 8-10,000 is like a hero or zero. It can become zero also. It can become 1 lakh also. I don't know. तो उतना ही पैसा डालिए जितना आप एफोर्ड टू लूज कर सकते हो, अगर पेनी स्टॉक्स में ऐसा है तो। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आई बॉट एनी शेयर और एनी पेनी स्टॉक्स एट 10 रुपीज एंड इट हैज बिकम फॉर 15 रुपीज आई एक्सिट, ऐसा कुछ नहीं है। पेनी स्टॉक्स में मेरा फंडा ऐसा है कि इफ यू आर पुटिंग 10,000 रुपीज, वो आप या तो जीरो होने दीजिए या तो उसको एज लॉन्ग एज आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, वैसा है। तो विद दैट पर्सपेक्टिव यू शुड इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, अदरवाइज तो आई वुड एडवाइस कि आपको करना ही नहीं चाहिए। Right. Thank you so much for that, sir. Sir, next question is how to keep stop loss as per ATR. Hello. Okay. So I think sir is facing some connectivity issue again. Meanwhile, I'll of course tell a little more about Little Champs portfolio जो भी मैंने बोला. So the benefit of the reason why we are giving away this free portfolio is that so that you can try out social trading. So if you are curious about what our app does, please invest in this portfolio. What will happen once you invest in is, of course, within 24 hours you'll get 100% cashback. Nifty 500 stocks है जो आपको free में आपके account में मिल जाएंगे basically. And other than that, whenever a change is made to this portfolio, आपको उसका नोटिफिकेशन आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सोशल ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आपको पसंद है, उनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। जब भी वो कोई स्टॉक बाय या सेल करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा एंड योर जर्नी ऑफ प्रॉफिट्स इज सिमिलर टू देम। सो दैट इज व्हाट सोशल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। टू ट्राई इट आउट, इन्वेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड इफ नथिंग एल्स यू गेट सम स्टॉक्स फॉर फ्री इन योर अकाउंट। Saurav sir, are you there with us? Yeah, I'm there. Right, sir. Right, sir. So, sir, next question is how to not get affected by spreading rumors at this time, especially. नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रूल फॉलो करता हूँ तो जनरली एक्सेप्ट फॉर मॉर्निंग 10 मिनट्स तो आई डोंट वॉच टेलीविजन और मैं कुछ, इनफैक्ट इफ यू हैव नोटिस कि ट्विटर में भी ड्यूरिंग द डे आई एम जस्ट लॉग इन फॉर मे बी मैक्सिमम 10-15 मिनट्स, जो अराउंड 3 o'clock में भी टीएसटी का देता हूँ। अदरवाइज तो आई ट्राई टू अवॉइड ऑल द सोशल मीडिया न्यूज एक्सेट्रा, बट फिर भी कुछ कुछ चीज फॉरवर्ड होके आ जाते हैं, बट कभी सही भी होते, कभी गलत भी होते। इसको तो थोड़ा 100% एलिमिनेट करना मुश्किल है, बट आपका ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसा बनाइए या ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसा फॉलो कीजिए कि आप उसी से ही आप स्टिक रहे। जितना भी न्यूज है, एक्चुअल है या जो भी है, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड ऑन द प्राइस, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड उसी को ही आप फॉलो कीजिए। तो बट 100% एलिमिनेट तो करना मुश्किल है,
क्योंकि अपने उसी से सराउंडिंग होके रहते, अगर कर सकते हो तो इट इज बेटर। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्विंग ट्रेडिंग इफ वी चूज 52 हाई स्टॉक and stock made reversal and gave a retest, can we enter into that same stock or book the loss? सॉरी, फिर से बोलिए। हेलो सर एक स्टॉक, हाँ स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये रघु शर्मा जी का। हाँ तो स्विंग ट्रेडिंग में इफ वी चूज 52 वीक हाई हाँ स्टॉक एंड देन स्टॉक मेड अ रिवर्सल एंड गेव अ रीटेस्ट, तो उसमें कैन वी एंटर इनटू द सेम स्टॉक या फिर हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ आर्गुमेंट से, कि एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेट्स से केपीआईटी, ओके, हमने एंट्री किया था 510 में, वो भी ऑल टाइम हाई था। तो उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस था आर्गुमेंट से कि 450 रुपीज वट एवर। तो वो स्टॉक अभी बढ़ के हो गया 615 रुपया। तो नाउ माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हैज इंक्रीज फ्रॉम 450 टू 540। तो वही बोल रहा हूँ कि रिवर्सल तो देखिए, जैसे somebody has asked कि अगर व्हाट इज द करेक्शन एंड व्हाट इज द द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने इन्फोसिस की बात किया कि इन्फोसिस 1900 है, वो अगर 1850 आता है तो इट्स ए करेक्शन। एज लॉन्ग एज 1825 के ऊपर रहता है तो मेरा तो ट्रेंड में ये बाई रहेगा। तो समथिंग लाइक दैट, आपने 52 हाई जैसे स्टॉक्स है, मुझे यहाँ तक लेके आया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उसको कैरी करते हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 510 में लिया और 450 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा भी केसेस है। दैट इज, तो यू हैव टू टेक बोथ द थिंग, आपको लेना पड़े, स्टॉप लॉस भी लेना पड़े, अगर बढ़ रहा है तो उसको ट्रेलिंग भी करना पड़े। तो दैट्स ऑलवेज देयर एक्चुअली। राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस सर। सर क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत बहुत सारे आ रहे हैं आपसे, मतलब हमारी जनता पूरी एक के बाद एक क्वेश्चंस भेज रही है, बट आई थिंक इट्स प्रीटी लेट। तो सर आई लीव इट अप टू यू, आप दोबारा हमारे साथ आओगे या अभी थोड़ी सी और बैटिंग करोगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है बस। हाँ बोल, बोल ना सर, जैसे अभी आपने बोला कि पोजीशन मतलब अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती आती है तो ट्रेल करते हैं, तो उस केस में अगर आप पिरामिड कैसे करते हैं, उस पर आप थोड़ा सा कुछ बता सकें कि पिरामिडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एज पर द मैं पूरा आपको समझाता हूँ कि हाउ डू आई मैनेज। सी बेसिकली जो कैश का मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ ना, आई हैड वेरी लिटिल कैपिटल। तो वो मैं क्या करता था पहले कि पहले ऐसा करता था कि मैंने एक कैपिटल बिल्ड किया, लेट्स से 25 लाख रुपया। तो उसमें से मैं क्या करता था कि 15 लाख का जो है मैं वो कैश ट्रेंड फॉलोइंग में मैं यूज करता था और 10 लाख रुपीज एज ए कैश मार्जिन रखता था। तो लेट्स से आपका ये केपीआईटी का एग्जांपल लेते हैं कि 510 में मैंने लिया है फॉर एग्जांपल। तो वो एज इट इज है, तो मैंने इसमें कैश पोर्टफोलियो या कैश स्टॉक्स जो है उसमें मैं पिरामिडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करता हूँ। बिकॉज क्या है कि आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर क्रिएटिंग द मार्जिन फॉर वीटीएसटी। ऐसे मैं मैनेज करता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं पिरामिडिंग नहीं करता हूँ एज फार द कैश ट्रेंड फॉलोइंग इज कंसर्न। एफएनओ में मैं करता हूँ, एफएनओ ट्रेंड फॉलोइंग जो है उसमें मैं पिरामिडिंग करता हूँ, कैश में नहीं करता हूँ, बट करना चाहिए, ऐसा है। ओके, मैं नहीं करता हूँ। थैंक यू सर जी। राइट, थैंक यू सो मच सर एक और आंसर करने के लिए। सर फिर कैसे करना है सर, थोड़े से क्वेश्चंस और बैटिंग करें या फिर आप दोबारा होगे जैसा आपका? जैसे आई सजेस्ट कि आई थिंक ऑलमोस्ट 11 हो गया, तो मे बी एक दो क्वेश्चन और ले सकता है, बट नेक्स्ट अगर बीटीएसटी या ट्रेंड फॉलोइंग रिलेटेड कुछ है तो वी कैन हैव सम अदर सेशन, बिकॉज आज का जो था बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर था। सो वो तो टॉपिक थोड़ा मतलब अभी क्वेश्चन एंड आंसर में तो वो काफी ब्रॉड बेस हो गया मेन टॉपिक से। तो बीटीएसटी का अलग से कर लो, आगे जाके वी कैन हैव
the session. बिल्कुल सर। तो सर एक और ले लेते हैं, साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन है। त्रिभुवन राठौर जी है ये, रेगुलर लिसनर है हमारे पॉडकास्ट के आई थिंक। Okay. सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जैसे सर ने कहा कि प्रॉफिट में हो तो उस स्टॉक में बने रहो, हाँ, बट अगर बाय करने के बाद कुछ थोड़ा इंक्रीज हुआ बट फिर कंसोलिडेशन में चला जाए, वहां पर क्या करें? उस स्टॉक में भी बने रहें या कंसोलिडेशन में निकल जाएं, बिकॉज ना तो वो आगे जा रहा है ना स्टॉप लॉस कट कर रहा है। नहीं, देखिए उसमें मेरे ख्याल से तो ऐसा बोलना कि उसमें बने ही रहना पड़े। देखिए कौन सा स्टॉक्स में कंसोलिडेशन है या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है कि ब्रेकडाउन होगा, वो तो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। बट एज ए रूल आप डिसाइड कर लीजिए कि कोई भी अगर चीज आपने अगर एंट्री लिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ट्रेंड फॉलोइंग इज कंसर्न, तो उसमें आप प्रेडिक्टिव चीज में जितना हो सके प्रेडिक्शन को आप एलिमिनेट कीजिए। तो उस कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, तो उसमें बने रहिए ऐसा, एज लॉन्ग एज योर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डजंट हिट। राइट, ग्रेट सर। क्योंकि देखिए मैंने वो स्टार्टिंग में बोला, जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया, इफ यू हैव बॉट लेट्स से LTI एट 100 रुपीज, सॉरी एट 7100 एंड आई आल्सो बॉट टुडे 7400 हो गया, व्हिच इज इजी। प्रॉफिट बुक कर लेना इजी है कि उसको पकड़ के रखना इजी है? ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर लेना इजी है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, बट उसके बाद जो मूव आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो दैट इज द पॉइंट। उसमें कंसोलिडेशन हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन हो उसके बाद एक बड़ा मूव आए, नहीं भी हो सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, 50-50 है। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी इज इन योर साइड। तो मेरे हिसाब से तो कभी अगर प्योर ट्रेंड फॉलोइंग टर्म्स में है तो एज लॉन्ग एज योर स्टॉप लॉस डजंट हिट, आपको इसको होल्ड करना चाहिए। राइट, राइट। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे हम लोगों को अपनी इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतना अच्छा बातें हमारे साथ करने के लिए। बहुत मजा आया सर आपसे सीख के चीजें, एंड आई रियली होप कि आप दोबारा हमारे साथ आओगे थोड़ी सी बातें करने के लिए। श्योर एंड श्योर, नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली मैं BTST पे एक हम लोग डेडिकेटेड सेशन आपके साथ रखना चाहेंगे। इतने सारे क्वेश्चन पक्का हमारी ऑडियंस के थे आपके पास, तो एक में सर बनता है। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच। ठीक एंड है, इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आगे हम सेशन जरूर बिल्कुल करेंगे। सर, बिल्कुल सर। या Thank एंड you, sir. थैंक यू सो Pleasure मच थैंक was यू। ऑडियंस। all ours. ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। राइट। हम फिर से मिलेंगे।